ओके बच्चों, तो आज का क्वेश्चन नंबर है 9। और क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इन फिगर 10.13, कौन सी फिगर है? ये वाली फिगर 10.13, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइंस? एक्स डैश वाई डैश और एक्स वाई, ये पैरेलल लाइंस हैं। टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, और ये जो लाइन है ये टेंजेंट भी है सर्कल के लिए जिसका सेंटर है ओ। ठीक है। एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक और टेंजेंट है, यानी कि 3 टेंजेंट हो गए। ये तीसरा टेंजेंट है ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी। ठीक है। ओके, हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है कि जो ए ओ बी है वो 90 डिग्री। ठीक है। तो ये जो एंगल है ए ओ बी, ये देखो ए ओ बी, ये जो एंगल है ये हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। समझ में आया? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, उस पर 3 टेंजेंट है, एक एक्स वाई, एक एक्स डैश वाई डैश और एक है ए बी। ठीक है। एक्स वाई का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी है, और एक्स डैश वाई डैश का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यू है, और ए बी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है। ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, चलो करें। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ी सी स्पेस बनाते हैं क्वेश्चन को करने के लिए। ओके, ओके, तो ये हमारा स्पेस बन गया है क्वेश्चन नंबर 9 और हमारी फिगर। ठीक है, बाकी सारी चीजें रिमूव कर दी गई है। देखो, क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहला जो काम है वो क्या है? सबसे पहले हमें ओ और सी को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओ और सी को ज्वाइन करते हैं। इस तरीके से हमारा ओ सी ज्वाइन हो जाए। ओके, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें करना क्या है? डिसिप्लिन। देखो, सबसे पहले हम ये जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल? ए ओ पी, देखो ये वाला जो ट्राइंगल है, और जो दूसरा ट्राइंगल है वो है ए ओ सी। ये जो ट्राइंगल, ये जो दो ट्राइंगल हैं इन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। कॉन्ग्रुएंट यानी क्वेश्चन क्लास 9th में जो सीखा है वो करना है। ठीक है, तो चलो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले करेंगे, देखिए, सबसे पहले हमें जो दो ट्राइंगल कंपेयर करने हैं, कौन से दो ट्राइंगल है हमारे? ए ओ पी और ए ओ सी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ए ओ सी। अब हमें देखना है कि इन दो ट्राइंगल्स में कौन कौन से पार्ट्स, यानी कौन कौन सी साइड और कौन कौन से एंगल इक्वल है। तो देखते हैं। सबसे पहले ए ओ इक्वल टू ए ओ, भाई ए ओ तो कॉमन है ही, तो वो तो इक्वल होगी क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स में ए ओ कॉमन है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा है ए सी इक्वल टू ए पी। अब ए सी इक्वल टू ए पी में क्या है कि जो ए है, एक ही पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर। ठीक है, जब हमने एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रखे हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है वो इक्वल होंगे। ये पॉइंट है ए, और इससे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया ए सी, और एक टेंजेंट ड्रॉ किया ए, तो ऑब्वियस सी बात है वो इक्वल होंगे। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट है ओ सी इक्वल टू ओपी। अब ये ओ सी इक्वल टू ओपी क्यों है? क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल की दो रेडियस हैं, तो जो एक ही सर्कल की दो रेडियस होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे थे ओसी और ओपी। क्लियर हो गया? तो ये हमारा पूरा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। हमने तीनों चीजों को कंपेयर कर दिया, और अगर हमारी तीनों चीजें ये इक्वल हैं तो इसमें कौन सा रूल काम करेगा? तो इसमें रूल हमारा काम करेगा, therefore by एस एस
एस रूल, यानी कि साइड 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 रूल, दीज टू ट्राइंगल एओपी कॉन्ग्रुएंट टू ए। ठीक है, यहां तक हमारा ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुई। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे कि एंड एंगल एओपी एंड एओसी आर इक्वल। ठीक है, बता सकते हो क्यों? भाई सिंपल सी बात है, वो है कौन से रूल से? बाई बाई सी पी सी टी। ओके, तो बाई सी पी सी टी, दीज टू रूल्स, दीज आर इक्वल बाई सी पी सी टी। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देते हैं, एक ब्रैकेट यहाँ लगा देते हैं और एक ब्रैकेट यहाँ लगा देते हैं, ये हो गया बाई सी पी सी। चले रहोगे बात? इसके बाद क्या करना है? इसके बाद अगर हमने ये दो ट्रायंगल इक्वल प्रूव कर दिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है, यानी कि एओपी और एओसी इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है, अब सेम काम हमें नीचे वाले ट्रायंगल के लिए करना है। कौन से ट्रायंगल के लिए? ओ क्यू बी, ठीक है, और ओ सी बी, ये जो ट्रायंगल, हमें ये वाले जो दो एंगल हैं बीओसी और बीओक्यू, ये भी इक्वल चाहिए। तो इसके लिए दोबारा हमें ये सारा प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली लिख सकते हैं। क्या? सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ट्रायंगल बीओक्यू एंड बीओसी कॉन्ग्रुएंट। कैसे? जैसे हमने पहले किया था एओपी और एओसी को, वैसे ही हम बीओक्यू और बीओसी को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ सेम है। बीओ कॉमन है, बीसी और बीक्यू टेंजेंट है, और ओक्यू और ओसी रेडियस। ठीक है, तो बाई सीपीसीटी से क्या मिलेगा हमें कि बीओक्यू इज इक्वल टू बीओसी। ये क्या है? बाई सीपीसीटी। तो लिख देते हैं यहाँ बाई सीपीसीटी, ये लिख सकते। तो ये हो गया हमारा बाई सी पी सी और टी। ठीक है, क्लियर हो गया? अब क्या करें? अब क्या करें? अब देखिए, अब एक इक्वेशन लिखेंगे हम, और वो इक्वेशन क्या है? देखिए, द इक्वेशन इज एंगल पीओसी प्लस एंगल सीओक्यू इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो एनोटेशन है इसको मैं एक बार सारा रिमूव कर रहा हूँ। ये देखिए, अब हमें बात करनी है कि पीओसी और सीओक्यू, ये जो हमने नई स्टेटमेंट लिखी है इसके बारे में। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। लीनियर पेयर आपको अच्छे से पता ही होगा कि क्या होता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब होता है कि जब एक लाइन होती है सीधी, जैसे कि पी क्यू, और उस पर अगर हम एक रे ड्रॉ करते हैं जैसे कि ओ सी, तो ये जो लाइन है इसकी वजह से दो एंगल फॉर्म हो जाते हैं। एक हो गया पीओसी और एक हो गया सीओ क्यू। तो इस तरीके के जो दो एंगल होते हैं जो सीधी लाइन पर बनते हैं, उनका सब 180 डिग्री होता है। सीधी लाइन 180 डिग्री की होती है, आपको पता ही है। ठीक है, तो दिस इज 180 डिग्री। तो यही हमने एक स्टेटमेंट में लिख दिया, एक इक्वेशन बना दी। ठीक है, और रीजन में क्या डाला? लीनियर पेयर। ठीक है, चलो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम जो एंगल है, कौन सा? पीओसी और सीओपी, उसको स्प्लिट करके लिखेंगे। मतलब ये जो हमारा एंगल है पीओसी, ये देखो अगर हम पीओसी को दोबारा देखें तो पीओसी दो एंगल से बना है। कौन कौन से दो एंगल है? देख लो, एक तो है एओपी, तो एओपी कौन सा एंगल है? ये वाला। दूसरा एंगल है एओसी, कौन सा एंगल? ये वाला। इसी तरीके से जो सीओक्यू है, जो सीओक्यू है वो भी दो एंगल से बना है। कौन कौन से दो एंगल है? एक है बीओक्यू, ये वाला, एक है बीओसी। ठीक है,
तो हमने क्या किया कि पीओसी और सीओक्यू को स्प्लिट करके लिख दिया, यानी कि जो दो छोटे छोटे एंगल से बने हैं ये दो बड़े एंगल, उनको छोटे छोटे एंगल की फॉर्म में। अब क्या करें देखो, अब आगे हमें ये करना है कि जो एओपी है, जो एओपी है वो एओसी के बराबर। ठीक है, आपको नजर आ ही रहा होगा कि जो एओपी है वो एओसी के बराबर है। तो इसलिए हमने क्या किया कि एओपी को भी एओसी, कैसे, यहां ये देखो, ये हमने पहले प्रूव कर रखा है कि एओपी इक्वल टू एओसी। इसी तरीके से हमने बीओक्यू को प्रूव कर रखा है बीओसी के बराबर। तो बीओक्यू को हम बीओसी लिख देते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करना है। आगे करना है, आगे सिंपल एक स्टेटमेंट लिखनी है कि 2 एंगल एओसी प्लस 2 एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई दोनों को प्लस कर दिया और क्या किया हमने, जो एओसी, जो दो एंगल थे हमारे पास, हमने दोनों को प्लस कर दिया। एक एंगल ये है, एक ये है, दो हो गए। ये एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, दो हो गए। वही लिखा है, तो कुछ भी यूनिक नहीं है, सिंपल है। आगे देखिए, आगे क्या है। आगे देखो, दूसरा लिख रहे हैं, 2 कॉमन ले लिया, तो अब ये होगा 2 ब्रैकेट एओसी और बीओसी। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद 2 को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 2। और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद एंगल एओसी इक्वल टू एंगल बीओसी इक्वल टू 90 डिग्री, जो हमें प्रूव कर। तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म। इसके बाद एक फाइनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड एंगल एओबी इक्वल टू 90। समझा है? तो इस तरीके से ये एक सिंपल क्वेश्चन था। आप इसे एक दो बार करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो करके देखो, अगर कर पाते हो तो सर पास हो गए, अगर नहीं कर पाते तो सर फेल हो गए। और अगर सर फेल हो गए तो क्या करना है, दोबारा सीखना है, दोबारा करना है, और जब तक सर पास नहीं होते करते रहना। ठीक है, चलो।